हाय फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर गुवाहाटी जोन से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद से डीवी मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ए टू जेड जानकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वैकेंसी आप लोग की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहने वाली है और फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो 4 नवंबर 2024 से लेकर के 3 दिसंबर 2024 तक इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है कि नहीं, तो 5,647 सीटों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद से नीचे की तरफ आने के बाद से मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता दूं कि आप लोग का सिलेक्शन कैसे होता है, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता। आप लोग के 10वीं प्लस आईटीआई में जिन कैंडिडेटों का हायर परसेंटेज रहता है, ठीक है, उनका ही क्या होता है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के पोस्टें निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पर पैरा नंबर 4.2 में आप लोग को देखने को मिलेगा पैथोलॉजी, उसके बाद से रेडियोलॉजी। इसमें 10वीं प्लस 12वीं कैंडिडेट किए होने चाहिए और 12वीं में आप लोग का PCMB होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उन कैंडिडेट क्या कर सकते हैं कि इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पैथोलॉजी, उसके बाद से रेडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 10वीं प्लस 12वीं के जितने भी हायर मेरिट रहेंगे उन कैंडिडेटों का यहाँ पर क्या होगा कि सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं और देख लेते हैं। सारी चीज़ें जानकारी होगी, क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनिट के बारे में जानकारी है कि किस यूनिट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। कटिहार में आप लोग 812 सीटें हैं। ठीक है, अलीपुर दुअर में आप लोग का देख लीजिए 413 सीटें हैं। रंगिया में 435 सीटें हैं। उसके बाद से लुमडिंग में 950 सीटें हैं। उसके बाद से तिनसुकिया में 580 सीटें हैं। उसी तरह से सारी सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगभग कुल सीटें आप लोग का देख लीजिए तो 5,647 सीटों पर वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पर सारा आप लोग का 1 ईयर का आप लोग का अप्रेंटिसशिप रहता है दोस्तों, इस चीज़ को मिला लीजिएगा। और यहाँ पर मैकेनिकल के लिए कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि प्लम्बर है, ठीक है, कारपेंटर है, गैस कटर है, ठीक, फीटर है, टर्नर है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। सबके लिए 1 वर्ष का आप लोग का अप्रेंटिसशिप रहता है दोस्तों। जो कैंडिडेट अगर रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो उसको बहुत ही यहाँ पर लाभ फायदा देखने को मिलता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर रेलवे ग्रुप डी में जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है अप्रेंटिस के बाद, तो उसको क्या होता है कि 20% रिजर्व सीट रखी जाती है, उसमें ही कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करके आप जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। ये सारे दिया है, मेडिकल में दिया हुआ है, तो इसके बारे में मैंने क्वालिफिकेशन बता ही दिया है। मिनिमम आप लोग को 50% 12वीं में बिल्कुल ही होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें मैंने बता दिया। अब चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। आयु के बारे में बता दूं कि आयु सीमा आप लोगों का 18 से 24 वर्ष के बीच में है कि नहीं, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15 से 24 वर्ष के बीच में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे में, तो 15 से 24 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आयु में भी छूट देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। 5 ईयर्स SC/ST के लिए, 3 ईयर्स OBC के लिए, 10 ईयर्स आप लोग का PWD कैंडिडेट है कि नहीं, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए और सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर EWS कैंडिडेट है कि नहीं, तो आपके जो यहाँ पर इकोनॉमिकल जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पूरे होने चाहिए। ये चीज़ें बोला, एक सर्विसमैन है तब, और एक सर्विसमैन है तब इसके लिए ये सारी चीज़ें होंगी, जो कि चिल्ड्रेन ऑफ एक सर्विसमैन है, चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग जवान से, ये सारी चीज़ें हैं। अब अप्लीकेशन चार्ज के बारे में बता दूँ कि UR के लिए, ठीक है, UR के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए, इन सब कैंडिडेट के लिए कितना 100 रुपया चार्ज लगता है। SC/ST के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता, वो बिल्कुल फ्री में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, अब चलिए EWS के लिए यहाँ पर, EBC के लिए यहाँ पर दिया है कि 50,000 रुपया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोल रहा है। ठीक, अब ये सारा मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। और यहाँ फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप लोग को जो भी स्कैनिंग प्रक्रिया होती है, इन चीज़ों को क्या करना होता है कि स्कैन करके अपलोड करना होता है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बता दूं कि मेडिकल फिटनेस क्या होता है कि आप लोग जिला स्तर से मेडिकल बनाना होता है इसमें। ठीक है, कि आप फिट है कि नहीं, ठीक, सारी चीज़ें, और वो डॉक्यूमेंट ले जाकर के जमा कर देंगे। बस नॉर्मली आपको देखा जाता है, आप सिलेक्शन ले लेते हैं फिर मेडिकल के अकॉर्डिंग, इसमें किसी प्रकार का फेल नहीं किया जाता है।
अब ये सारा नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो ये यहाँ पर कटिहार में जोन में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, प्लम्बर के लिए, फिटर के लिए, टर्नर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, ये सारी चीज़ें रहने वाली है, इन सबको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग की अप्रेंटिसशिप की भर्ती रहने वाली है, सब ये उसी तरह से दिया हुआ है सबके लिए। ठीक, अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द क्या कर दूंगा कि रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।